धर्म की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, यह प्रश्न बहुत से लोगों को होता होगा, पर आज हमें उसका उत्तर देखना है। एक सच्ची घटना, महामारी, तोड़ाफोड़ी, चोरा-चोरी, ये सभी चीजें उस शख्स के लिए बहुत आसान थी। अब तक उसे बाजारों में 10 करोड़ रुपए देने बाकी थे और वो आराम से बाजार में घूमता था। उससे कोई पंगा ले सके वैसा था ही नहीं। पैसे दो तो भी प्रॉब्लम और न दो तो भी प्रॉब्लम। सभी लोग उससे बहुत परेशान, हैरान हो गए थे। एक बार यह शख्स अपने घर पर बैठा हुआ था और साधु भगवंत ने गोचरी के लिए प्रवेश किया। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी और यह शख्स पूरा उल्टा। संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी वो भूल से नहीं करता था। हर बार साधु के नाम से दौड़ने वाला शख्स इस बार दौड़ नहीं पाया। उसने खड़े होकर अपनी ही अक्कड़ में मत्था एन वंदामी कहा। पत्नी ने थोड़ा बहुत सिखाया था। साधु महाराज ने कहा, क्यों भाई, कभी दिखते नहीं हो? अचानक आए प्रश्न का जवाब क्या देना वो उसे पता नहीं चला। नहीं, मैं आज आऊंगा, ऐसा कहकर वो तब तो छूट गया। महात्मा गोचरी वहर कर चले गए। उस शख्स के मन में बोलने का डंक चालू हो गया। अब जाना तो पड़ेगा, वरना महात्मा क्या कहेंगे, ये सोचकर वो गया। रात को 8 बजे से महात्मा ने समझाना शुरू किया। बेसिक जीवन के बारे में उसे समझाया गया। शख्स को बात धीरे धीरे गले उतरने लगी। वो घर आया, पर आज वो बहुत गुमसुम था। पत्नी को आश्चर्य हुआ। फिर तो ये सिलसिला 7 दिन तक चला। उस शख्स का जीवन परिवर्तित हो गया। उसके भाव बढ़ते गए। उसने उसके सब धंधे छोड़ दिए। 10 करोड़ रुपए जो देने थे वो भी दे दिए। श्रावक का जीवन जीने लगा। थोड़े महीने बीते और उसे दीक्षा के भाव हो गए। अब पत्नी टेंशन में आ गई। उसे भी दीक्षा के भाव दिलवाकर शख्स ने परिवार सहित दीक्षा ली। उसने विदाई की स्पीच में कहा, मेरी स्टार्टिंग भी गुरु थे और मैं चाहता हूँ कि मेरी एंडिंग भी गुरु ही हो। यह ही बात श्री छेद ग्रंथ में बताई गई है। दुनिया का कोई भी धर्म गुरु के बाद ही है। पहले गुरु फिर धर्म। धर्म बिना गुरु के करना बहुत ही रिस्की है। जय जिन शासन, जय महावीर।